जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका 2026 परिवर्तन तो आपके लिए जरूर लेकर के आएगा। और मैं इसलिए परिवर्तन की चर्चा कर रहा हूं कि 12 वर्ष के बाद बृहस्पति आपके पंचमेश होकर के और आपकी स्वयं की राशि में गोचर करने भी आएंगे। 11th में भी गोचर करेंगे, आधा वर्ष करीब 11th हाउस में गोचर करेंगे, यानी जून तक करीब 11th में गोचर करेंगे और पंचम भाव को दृष्टि देंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारी इच्छाएं 2026 में पूरी हो जाएंगी। राजयोग का निर्माण होगा 2026 में। इस पर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको एक बात बताता हूं। यदि आप चाहते हैं अपना वर्षफल बनवाना 2026 का पूरा, तो आप कॉल कर सकते हैं, अपना वर्षफल मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आप चाहते हैं श्री राम कथा करवाना, श्रीमद् भागवत कथा कराना, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और करवा सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव होता हूँ, उसमें जुड़ सकते हैं, फ्री होता है। आफ्टर लाइव, बिफोर लाइव बात करने के लिए आप मुझे कॉल करके समय लेकर मेरा आप बात कर सकते हैं। और आपके शहर में कब आ रहा हूँ, यदि आप ये जानना चाहते हैं या अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, तो भी उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। आइए बात करें कि आखिर 2026 क्यों है आपके लिए खास। एक तो इसलिए खास कहना चाहूंगा कि 18 महीने गोचर करने वाले राहु और केतु अपना अपना स्थान परिवर्तन 2026 में कर लेंगे, आपकी राशि से हट जाएंगे। 2026 में 12 वर्ष बाद बृहस्पति आ जाएंगे। अच्छा, 2026 की जो शुरुआत होगी ना, वो एक राजयोग के साथ आपकी राशि में होगी। जनरली ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन इस 2026 में पंचम भाव जब शुरू होगा, उस दिन दशम भाव में उच्चस्थ चंद्रमा होंगे आपके। बहुत बड़ी बात है, चंद्रमा का 10th हाउस में एग्जॉल्टेड होना वर्ष प्रारंभ में, यानी पूरे वर्ष काम को पूरा करने की गारंटी, काम को बनाने की गारंटी। पंचम भाव में सूर्य का होना, मंगल का होना, शुक्र बुध का होना, यानी लग्ने राशि स्वामी का होना, पंचम भाव का होना सबसे पहला राजयोग। दूसरा राजयोग 11th हाउस के स्वामी का होना और दशम भाव के स्वामी का होना दूसरा राजयोग। बृहस्पति की दृष्टि होना तीसरा राजयोग। यानी अगर कोई सबसे बड़े राजयोग की बात करूं जो 2026 में बनने जा रहे हैं, तो मुझे सिंह राशि के ऊपर दिख रहे हैं। लेकिन अब आप एक प्रश्न आपके मन में आ रहा है कि ये तो हर बार बोला जाता है और सिंह राशि के तो इतने सारे लोग हैं, क्या सबके साथ ऐसा ही होगा? अच्छा, एक ही राशि में अलग अलग प्रकार के लोग और अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती हैं। बहुत बार ये चर्चा आती है, आप लोग भी कहते हैं कि भाई राम की राशि और रावण की राशि एक ही, कृष्ण कंस की राशि एक ही, इवन डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की राशि एक ही। लेकिन सबके साथ एक ऐसी चीज तो नहीं घटित हो रही है, घटित तो अलग अलग प्रकार की चीजें हो रही हैं। तो फिर आखिर ये रीजन क्या है, ये कारण क्या है कि राशि एक, घटनाएं अलग अलग, राशि एक, लोग अलग अलग, लोगों के विचार अलग अलग, दिखने का तरीका अलग अलग, आखिर ये रीजन क्या है? तो इस विचार से भी पर्दा उठाने का हम प्रयास करेंगे। आइए बात कर लेते हैं, सिंह राशि किसकी होती है, किस नाम से अगर आपकी राशि है तो आपकी सिंह राशि होती है। कैसे जाने कि आपकी राशि सिंह है या आपकी राशि कोई और है? सबसे पहली बात, मां अक्षर से यदि आपका नाम स्टार्ट होता है, मां मी मुंह में, मां मी मुंह में, यानी एम अक्षर से अगर आपका नाम स्टार्ट होता है तो आपकी राशि सिंह है। टा अक्षर से अगर आपका नाम स्टार्ट होता है तो आपकी राशि सिंह है। 2 अक्षर याद रखिए, इस पर मात्राएं डिफरेंट हो सकती हैं। एम एंड टी, इस पर मामी मुंह में, टाटी, इस प्रकार मतलब अगर कोई मात्रा अलग हो सकती है, लेकिन एम और टी से अगर आपका नाम स्टार्ट होता है, इट मीन्स कि आपका टी ता वाला नहीं, एक टी ता में भी लगता है। अगर वो ता वाला टी हो जाए तो ऐसे परिस्थिति में वो तुला में चला, वो डिफरेंट राशि में चला जाएगा। लेकिन अगर मां अक्षर या टा अक्षर से आपका नाम स्टार्ट होता है तो इट मीन्स कि आपकी राशि सिंह है। अब अगर आपकी राशि सिंह है, और कैसे पहचान सकते हैं? सिंह राशि में भी 3 नक्षत्र होते हैं, इसलिए मैं 2026 की चर्चा कर रहा हूं। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु,
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य। 4 चरण मघा नक्षत्र के, 4 चरण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के और 1 चरण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के। ये 3 नक्षत्रों को टोटल मिलाकर के राशि बनती है सिंह। मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी 3 नक्षत्रों को मिलाकर के सिंह राशि बनती है। अब सोचिए कैसे एक ही वर्ष में अलग अलग घटनाएं होती हैं एक ही राशि के लोगों के साथ। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु, केतु एक राशि पर 18 महीने गोचर करते हैं। 2026 में जो केतु का बदलाव होने जा रहा है 5 दिसंबर को होने जा रहा है, बिल्कुल वर्ष के अंत में। यानी अगर सिंह राशि है और मघा नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ है और तो ऐसे परिस्थिति में आपका जीवन जल्दी जल्दी नहीं बदलता है। आपके जीवन में अगर अच्छी चीजें चलती हैं तो लंबे समय तक चलती हैं और इवन खराब चलती हैं तो भी लंबे समय तक चलती हैं। आपका नेचर बिल्कुल डिफरेंट हो क्योंकि आपके नक्षत्र स्वामी केतु हैं। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी आता भी और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में आपके प्रति धोखा बहुत होता है, षड्यंत्र बहुत होता है। मतलब कुछ भी अच्छा करने के बाद भी रिटर्न अच्छा नहीं होता है। आपको मेंटल वर्क पसंद नहीं है, आपको फिजिकल वर्क पसंद है। आपको पुलिस में जाना, अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो बॉडी बिल्डर बनना, पुलिस में जाना, जिम इत्यादि खोलना, इस प्रकार की जो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको बहुत पसंद होती है। बिजनेस इत्यादि में भी जो आप सफल होते हैं वो ऐसे बिजनेस में सफल होते हैं जिसको पुराने समय में बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। यानी अगर मैं लेदर के बिजनेस की बात करूं, तंबाकू के बिजनेस की बात करूं, ईंट रोडी बदरपुर या बाथरूम के फिटिंग होने में जो सामान, जूते चप्पल बेल्ट इत्यादि, इनके जो इनसे रिलेटेड मैंने कुछ थोड़े से बिजनेस गिनाए हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड जो बिजनेस है वो आपके लिए सफलता देने वाले होते हैं। अदर में आपका न मन लगता है, आपका नेचर डिफरेंट होता है। अब आते हैं पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी कौन है? शुक्र है। अब 4 जो राशि के, एक राशि में 9 चरण होते हैं, 4 निकल गए जो है मघा में, 4 आए पूर्वा फाल्गुनी में। पूर्वा फाल्गुनी के स्वामी शुक्र है। आपके साथ जो परिवर्तन आएगा 2026 में शुक्र के मूवमेंट पर और सूर्य के मूवमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपका 2026 का कौन सा महीना कैसा रहेगा। सूर्य हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। शुक्र कभी 20 दिन में, कभी 25 दिन में, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा लंबे समय बाद जाकर के अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत उनके मूवमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपका वर्ष कैसा होगा। अब अंतिम राशि आ जाते हैं जहां पर सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के भी स्वामी हैं और सिंह राशि के भी स्वामी हैं। तो सूर्य की टोटल मूवमेंट जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, यानी सिंह राशि के 9वें चरण में जिनका जन्म हुआ है, वहां से सूर्य का जो मूवमेंट है वो डिसाइड करेगा। इसलिए एक राशि में क्योंकि 9 प्रकार के लोग होते हैं, इसीलिए सबके साथ एक जैसी घटनाएं नहीं होती हैं। ये हम सबको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आखिर कैसे और जाने आपकी राशि सिंह है या नहीं। अगर आपकी राशि सिंह है तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप ये वीडियो मेरी सुन रहे होंगे बैठ करके, तो आप वीडियो सुनते हुए अपने फाइनेंस को लेकर के और कुछ रुके हुए काम को लेकर के और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के इस वीडियो को सुनते हुए अपने मन में विचार लेकर के आ रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, यही सोच रहे होंगे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ कि मैं जो कर रहा था उस प्रकार का रिजल्ट या कर रही थी उस प्रकार का रिजल्ट नहीं मिला, और अपने पैसे को लेकर के और एक अपनी पारिवारिक लाइफ को लेकर के 3 चीजों के बारे में आप डिसाइड कर रहे हैं। जब आप मेरी वीडियो इसको सुन रहे होंगे तो जनरली आपका जो फेस होगा वो पूर्व को होगा या पूर्वोत्तर को होगा। ध्यान रखिएगा, आप जो सोते हैं उस समय सोते हुए आपका जो सर होता है वो मोस्टली पूर्व की तरफ होता है या पूर्व दक्षिण की तरफ होता है। ये ध्यान रखिएगा, मैं ये पॉइंट गिना रहा हूं सिंह राशि के। आप अगर सिंह राशि के जातक जातिका हैं तो आपके बाल रूखे और उलझे हुए बहुत रहते हैं। ये सिंह राशि की पहचान है। तो सिंह राशि के अगर आप हैं तो जहां पर जिस घर में जनरली आपका जन्म होता है
उस घर के सामने से एक रास्ता जाता है उत्तर दक्षिण को, या जिस हॉस्पिटल में जनरली आपका जन्म होता है जो रास्ता जाता है वो जनरली उत्तर दक्षिण को जाता है। अगर आप सिंह राशि के हैं तो जहां पर आपका जन्म होता है उसके आसपास कोई पार्क या कोई हरियाली करीब करीब 100 मीटर के अंदर जरूर होती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो सिंह राशि के हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको जानकारी मिले। अब एक ही राशि 9 प्रकार के लोग कैसे होते हैं और 2026 में कैसे सबके साथ अलग होने वाला है वो मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो जब हम बात करते हैं सिंह राशि को लेकर के तो मघा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण, उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण जन्म तो होता है। तो ऐसी परिस्थिति होती है अगर आपका जन्म सिंह राशि के अंतर्गत हुआ है और स्पेशली मघा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है तो 2026 में आपको सरकार की तरफ से जनरली ऐसे व्यक्ति राज्यमान होते हैं, यानी राजा से सरकारी क्षेत्र से कोई रिस्पेक्ट, कोई सम्मान या सरकारी नौकरी जरूर प्राप्त होती है। लेकिन 2026 में सरकार की तरफ से या किसी बड़ी संस्था की तरफ से या किसी बड़े व्यक्ति की तरफ से कोई इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट यानी राज्यमान परिस्थिति, इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट या इंपॉर्टेंट कोई पुरस्कार या कोई पद, सीनियर इत्यादि की तरफ से आपको जरूर प्राप्त होने जा रहा है। स्पेशली यदि आपका जन्म सिंह राशि के अंतर्गत होता है और अगर आपका जन्म स्पेशली भाद्रपद महीने में यानी सितंबर महीने में करीब अगस्त 14 तारीख से लेकर के 14 सितंबर के बीच में अगर होता है और सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अगर होता है तो ऐसे परिस्थिति में आपका हमेशा खुद का व्यवसाय करने की इच्छा रहती है या सरकारी नौकरी प्राप्त करने की या राजनीति में जाने की या सिविल सर्विसेज इत्यादि में जाने की इच्छा रहती है। अगर आपका जन्म सिंह राशि में होता है और सितंबर महीने में होता है तो आपके सर में जो बाल हैं वो कम होते हैं और बाल झड़ने की बड़ी परिस्थिति आपके साथ रहती है। जनरली जो पारिवारिक रिलेशन है वहां पर बार बार आपको दिक्कत आती है। तो अगर पहले चरण में जन्म हुआ है तो 2026 में पुरस्कार इत्यादि मिलेगा, राज्य सम्मान प्राप्त होगा। अगर आपका यानी मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है, दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो ऐसे परिस्थिति में आपको धन की प्राप्ति आपके पैदा होने के बाद घर में आपकी फाइनेंशियल परिस्थिति अच्छी होती है। आप इसको चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छी होती है। और 2026 में भी आपके यहाँ धन की वृद्धि होगी। आप पहले 2026 से जो पहले का समय है उसको चेक कर लीजिएगा। 2026 में आपको अभी तक के लाइफ का सबसे अच्छा धन प्राप्त होगा, आप धनवान कहलाएंगे। अगर तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है और मघा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और सिंह राशि में हुआ है 2026 में जनवरी महीने में ही आप तीर्थ यात्रा करने वाले हैं, किसी धार्मिक प्लेस पर जाने वाले हैं। आपको अधिकतम स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जाना, धार्मिक यात्राओं पर जाना बहुत पसंद है, धार्मिक चीजें बहुत पसंद है। स्पेशली यदि आपकी उम्र 35 वर्ष के ऊपर हो गई है तो ऐसी परिस्थिति में आपके अंदर बहुत चेंज आया है और आपका मन बहुत धार्मिक हो गया है। अभी आपने रिश्तों को भी बहुत इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपके बच्चों को लेकर के आप बहुत कंसर्न रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं, रहती हैं और आपको संतान से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट चीज 2026 में प्राप्त होने जा रही है। बच्चों के नाम से आपका नाम होता है। तो 2026 में संतान से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके लाइफ के अंदर घटित होने जा रही है। अगर आपका 5वें चरण में जन्म हुआ है यानी पूर्वा फाल्गुनी के प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो ऐसे परिस्थिति में 2026 के अंतर्गत आपको फैमिली डिस्प्यूट यानी परिवार में बंटवारे का सामना करना पड़ेगा। जनरली ऐसे कंडीशन में परिवार का सहयोग, परिवार का रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। परिवार के लोग हम कुछ और कहते हैं, वो कुछ और करते हैं।
हम परिवार के प्रति कितना भी कर लें, लेकिन परिवार की तरफ से हमको रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है, परिवार की तरफ से हमको अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता है। और 2026 के अंदर स्पेशली परिवार में डिस्प्यूट यानी परिवार का सपोर्ट ना मिलने से मन खिन्न रहेगा और परिवार में बंटवारा इत्यादि का संयोग बनेगा और परिवार से दूर जाने की भी परिस्थिति निश्चित रूप से होगी। अगर आपका छठे चरण में जन्म हुआ है तो आप माता पिता के बहुत भक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप लड़का हैं, लड़की हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप माता पिता के बहुत भक्त हैं, माता पिता का आप बहुत सम्मान करते हैं, करती हैं। और 2026 में माता पिता की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण आपको जरूर प्राप्त होगा। माता पिता की तरफ से आपको कोई नया रास्ता मिले, कोई नया मार्गदर्शन मिले, कुछ धन संपत्ति मिले। माता पिता को लेकर के 2026 में कुछ महत्वपूर्ण आपके साथ जरूर होगा। अगर आपका जन्म 7वें चरण में हुआ है यानी उत्तरा फाल्गुनी के तीसरे चरण के अंतर्गत जन्म हुआ है, क्षमा चाहूंगा पूर्वा फाल्गुनी के तीसरे चरण के अंतर्गत जन्म हुआ है, तो आप राज्यमान होते हैं। राज्यमान का मतलब है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, आप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सरकार के लिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं परिवार के लिए, लेकिन रिस्पेक्ट उस प्रकार की नहीं मिल पाती है। लेकिन 2026 में आपको सरकार इत्यादि की तरफ से या अपने प्रोफेशनल लाइफ में या परिवार की तरफ से अप्रिसिएशन जरूर मिलेगा, आपको इंपॉर्टेंस जरूर मिलेगी। अगर आपका 8वें चरण में जन्म होता है तो आप जिसके साथ कनेक्ट होते हैं, होती हैं, उसको हमेशा धन का लाभ होता है। आप अपनी लाइफ में चेक कर लीजिएगा। 2026 में फाइनेंशियली आप काफी स्ट्रांग होने वाले हैं। 2026 में आपको धन का लाभ अच्छा होगा। आप चाहें तो अपने प्रीवियस टाइम को, जो अपने प्रीवियस ईयर रहे हैं, उनके डिटेल को नोट करके रख सकते हैं। 2026 में बेहतर होगा। अगर आपका जन्म 9वें चरण के अंतर्गत हुआ है, अगर आपका जो सबसे अंतिम चरण है जिसको कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण कहा जाता है, अगर आपका इसमें जन्म हुआ है तो आप फाइनेंस को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, करीब निर्धन जैसी परिस्थिति रहती है, कर्ज इत्यादि को लेकर के आप हमेशा परेशान रहते हैं, कर्ज इत्यादि सर पर लदा रहता है। और 2026 में भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहने का योग है। ये एक ही राशि के 9 प्रकार के व्यक्ति जिनके साथ अलग अलग चीजें घटित होंगी। मैंने प्रति नक्षत्र और उसके स्वामी को लेकर की बात किया है। अब और आपको बता देता हूं, यदि आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है और वो बच्चा 8 महीने का, मतलब मान लिया जाता है कि 2026 में या 2025 में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, 2026 में वो बच्चा 8 महीने की उम्र में पहुंचने वाला है, तो ऐसे परिस्थिति में सिंह राशि के व्यक्ति को 8 महीने में कष्ट होता है। तो जो बच्चे के जन्म से 8वां महीना होगा, उस महीने में बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही, कोई कोताही नहीं बरतिएगा। 8वां महीना उसके लिए कष्टप्रद होता है। अगर कोई बच्चा 1 वर्ष का है तो 1 वर्ष में भी शरीर के अंदर, जब 1 वर्ष का बच्चा पूरा होता है, यानी 2025 में किसी बच्चे का जन्म हुआ है और 2026 में वो 1 वर्ष का पूरा होने जा रहा है या 2026 स्टार्टिंग में जन्म हुआ है, तो पहला जो वर्ष है पूरा, उस वर्ष में बच्चे को कष्ट होता है। उस पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आपके घर में कोई बच्चा 2026 के अंदर सिंह राशि का है और 10वें वर्ष को पूरा कर रहा है या 15वें वर्ष में है या 15वें वर्ष को पूरा कर रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में उसके शरीर में रोग निश्चित रूप से होगा। इसलिए उसके हेल्थ को लेकर के आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। 10वें और 15वें वर्ष में रोग होता है। अगर आपकी उम्र, आप सिंह राशि के हैं, 2026 में 34 वर्ष की हो रही है, पूरे हो रहे हैं, या 45 वर्ष के पूरे हो रहे हैं, या 34वें वर्ष में चलने जा रहे हैं या 45वें वर्ष में चलने जा रहे हैं,
तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत देव दोष के कारण दिक्कत होती है। तो अगर आपके कार्य में, आपके शरीर इत्यादि में कोई समस्या स्टार्ट हो या कार्य में कोई दिक्कत स्टार्ट हो, तो और बहुत प्रयास के बाद भी वो ना दूर हो रही हो, तो अपने इष्ट देवता और कुल देवता की पूजा कीजिएगा। ये देव दोष के कारण हो रहा है, इसको करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी उम्र, और उसके साथ ये करने से दूर हो जाएगी, अपने इष्ट देवता और कुल देवता की पूजा जरूर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी उम्र 51 वर्ष या 61 वर्ष की हो रही है, आप 51 वर्ष पूरे कर 50 पूरे करके 51 में लग रहे हैं या 60 पूरे करके 61वें में लग रहे हैं, तो आपको चोट का भय है, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ 2026 में चलिएगा। ठीक है, चोट इत्यादि लगता है। और आपके इन वर्षों में जिनका मैंने वर्णन किया है, जब आप पीछे इन वर्षों में अगर रहे हैं तो अपने उन वर्ष को प्लीज चेक कीजिएगा। आप जब इतने वर्ष के रहे हैं तो आपके शरीर में जो जो मैंने बताया है, इस समय पर आपको दिक्कतें हुई हैं, आप उसको जाकर के प्रॉपर चेक कर सकते हैं। अब अगली बात, सिंह राशि वाले जातक को कब मृत्यु का भय होता है, कौन सा वर्ष होता है जिसमें मृत्यु के चांस होते हैं? लग्न पर और चंद्रमा पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसी परिस्थिति में 65 वर्ष के बाद श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष में, श्रावण महीना शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र और रविवार, ये अगर एक ही दिन सब पड़ जाए तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत मृत्यु निश्चित रूप से होती है। अगर आप 65 वर्ष पार कर चुके हैं, कर चुकी हैं, और आपके कुंडली में आपकी सिंह राशि है और ये योग अगर 2026 में बने, मुझे नहीं पता कि ये योग 2026 में बनेगा या नहीं बनेगा, अगर बनता है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना सदैव रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं 2026 में क्या खास है आपके। तो 2026 की अगर हम बात करें, कौन सा महीना आखिर हमारे लिए किस प्रकार का रहने वाला है, कौन से महीने में हमारा फोकस किस प्रकार का रहेगा। अगर मैं 2026 की प्रॉपर बात करूं, 12 जनवरी तक, क्षमा चाहूंगा, हाँ, धनु राशि में 14 जनवरी तक की अगर मैं बात करूं तो 14 जनवरी तक जो परिस्थिति आपके लिए रहने वाली है, आप अपने संतान को लेकर के उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने वाले हैं, करने वाले हैं। संतान की उत्पत्ति को लेकर के, संतान पैदा करने को लेकर के, संतान के एजुकेशन को लेकर के, संतान से संबंधित चीजों को लेकर के करीब आप 14 जनवरी तक लगे रहेंगे और इसी में आपको सफलता भी प्राप्त होगी, इससे संबंधित आपको रिजल्ट भी आएगा। 14 जनवरी तक प्रेम संबंध को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, मित्रता को लेकर के आपका प्रयास रहेगा और आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट भी जरूर प्राप्त होगा। इसी से संबंधित रिजल्ट भी आपको जरूर मिलने वाले हैं, आप इसमें लगे रहेंगे। अब अगर मैं दूसरे विषय को लेकर के बात करूं, 14 जनवरी से लेकर के और फरवरी कितने तारीख तक, 12 फरवरी तक आपका क्या परिस्थिति रहेगा। आप भाग दौड़ बहुत करने वाले हैं, कार्य जल्दी नहीं बन रहा होगा, मन परेशान हो रहा होगा, ओके, मन परेशान हो रहा होगा, स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहेगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व करें तो दूसरी प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो तीसरी प्रॉब्लम रहेगी। इस समय पर सूर्य को अगर दिक्कत आती है तो अपने राशि स्वामी सूर्य को पावरफुल रखिएगा। सूर्य को जल श्रद्धा पूर्वक जरूर दीजिएगा, माथे पर केसर का तिलक लगाइएगा, पिता को, पिता जैसे लोगों को प्रणाम कीजिएगा, उनकी डिसरिस्पेक्ट ना होने पाए। 12 फरवरी से 14 मार्च तक की बात कर लेते हैं, क्षमा चाहूंगा, 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक की बात कर लेते हैं। जब सूर्य और राहु दोनों आपके 7th हाउस में होंगे, आपके राशि स्वामी सूर्य और राहु 7th हाउस में होंगे, इस समय पर एक तो विवाह से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कीजिएगा।
इस समय पर आपकी खैर व्यस्तता जो रहने वाली है वो जीवन साथी को मनाने में, जीवन साथी के साथ समय बिताने में, विवाह इत्यादि को लेकर प्रयास करने में आपका समय व्यतीत होगा। लेकिन इस समय पर जो भी कार्य आप करेंगे या करेंगे उसको बहुत सावधानी से कीजिएगा। इस समय पर जीवन साथी के अंदर ईगो आ जाने से, जीवन साथी के अंदर अहंकार आ जाने से, जीवन साथी के नेचर में चेंजेस आ जाने से प्रॉब्लम ज्यादा होगी। जीवन साथी टॉलरेट करने को तैयार नहीं होंगे और बने बनाए रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं। इस टाइम पर सावधान रहिएगा। अगर ये परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस समय पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कह रहा हूं ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर करके सेव करके रख लीजिए। इस समय पर अगर कोई दिक्कत मैरिज को लेकर के, रिलेटेड टू मैरिज या रिलेशनशिप को लेकर के आती है तो नहाने के पानी में प्लीज गंगा जल डाल करके जरूर नहाइएगा। गायत्री मंत्र 108 बार रोज जपिएगा। ये समय आपका 14 मार्च को जाकर के खत्म होगा। 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक ये समय जो आपके लिए रहेगा, इस समय पर आपका मन जो पुराने काम रुके हुए हैं उनको बनाने को लेकर के लगा रहेगा। इस समय आप भाग दौड़ बहुत करेंगे। हाँ, कुछ पैसा जो रुका हुआ है वो आपके पास आएगा, मान सम्मान भी प्राप्त होगा, भूले बिछड़े लोग आपको वापस मिलेंगे और उसके साथ आपको स्वास्थ्य पर अपने ध्यान रखना है, वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाना है। अगर मैं 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल की बात करूं, ये समय आपके लिए बहुत लकीएस्ट समय है, बहुत बेहतरीन समय है। इस समय कुछ ऐसे लोगों से आपके संपर्क बनेंगे जो सम्मानित लोग होंगे, प्रतिष्ठित लोग होंगे। इस समय कोई रिसर्च पर ध्यान देंगे, आप कुछ नया आप शुरू करेंगे। ये 1 महीना पूरे वर्ष में ऐसा आएगा जिस समय पर किया गया आपका काम आपके भाग्य को उदय कराने वाला होगा। इस समय पर कुछ धार्मिक यात्राएं आपकी जरूर होंगी, कुछ धार्मिक प्लेसेस पर आपका जरूर जाना होगा। इस समय सीनियर या पिता जैसे किसी व्यक्ति के सहयोग से फ्यूचर में आ रही रुकावटें आपकी दूर हो जाएंगी। आपके पूरे वर्ष में ये 1 महीना आपके भाग्य को उदय कराने वाला होगा। अगर मैं 14 मार्च से 15 मई का ये समय होगा, 15 मई से लेकर के 15 जून की बात करूं, इस समय पर आपके लिए एक बेहतरीन समय होगा जब आप पूरी तरह अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के चिंतित रहेंगे, अपने प्रोफेशनल कार्य पर लगे रहेंगे। इस समय पर नौकरी को लेकर के, व्यापार को लेकर के, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात को लेकर के, कोई नया पद इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप बहुत मेहनत करेंगे और इसी किए गए मेहनत से आपके जीवन में एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आप एक अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो ये समय जो आपके लिए रहने वाला है, ये समय एक अच्छा समय व्यतीत होगा। इस टाइम प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको जरूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 15 जून से लेकर के 16 जुलाई के बीच में। इस समय पर आप शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, ब्याज पर पैसा देना, ब्याज पर पैसा लेना, कैसे फायदा लिया जाए, लाभ कैसे लिया जाए, इसको लेकर के व्यस्त रहेंगे। इस समय पर संतान की प्राप्ति के लिए आप प्रयास करेंगे। इस समय पर अगर आप सिंगल हैं तो किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, आप प्रेम संबंध इत्यादि में जाने का प्रयास करेंगे और करेंगे। और सत्य कह रहा हूं, इन सब चीजों से इस समय पर एक पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको जरूर प्राप्त होगा। इस समय संतान को लेकर खुशखबरी, पार्टनर को लेकर खुशखबरी, पैसे इत्यादि की प्राप्ति, आर्थिक लाभ इत्यादि, ये सारी चीजें आपके जीवन में जरूर घटित होंगी। आप फायदा प्राप्त करेंगे और नया व्यापार प्रारंभ करने का, नया कार्य प्रारंभ करने का भी एक अच्छा समय। अगर हम बात करें कि आगे परिस्थिति क्या रहेगी, 16 जुलाई से लेकर के
17 अगस्त के बीच का जो समय होगा, इस समय पर आपको ध्यान रखना होगा। एक तो विदेश यात्रा इत्यादि अगर करना चाहेंगे, गांव से बाहर, जिले से बाहर, प्रदेश से बाहर, देश से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, उसको लेकर के अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन इस समय पर मन में बहुत अशांति होगी, स्वास्थ्य आपका ढीला रहेगा और उसके साथ हॉस्पिटल इस समय पर जरूर जाना पड़ेगा। चाहे किसी रिश्तेदार इत्यादि को आप देखने ही जाएं, लेकिन हॉस्पिटल जरूर जाना पड़ेगा। मैं एक बात बहुत क्लियरिटी से कह सकता हूं, आप चाहें तो पेन और पेपर लेकर प्लीज लिख लीजिए। इस समय पर आप बस टर्मिनल, यानी जो बस स्टॉप बड़ा होता है, बस टर्मिनल, वहां रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इन 3 जगहों में से एक जगह पर निश्चित रूप से जाने वाले हैं। मुझे तीनों जगह आप जाते हुए दिख रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि पूरी तरीके से दिखा रही है, लेकिन इस समय पर आपका स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल के चक्कर इस समय पर लगाने पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत स्पेशली नजर आती है। अगर मैं बात करूं 17 अगस्त से लेकर के और 17 सितंबर के अंदर, इस समय पर आपका मान, आपका सम्मान, बड़े लोगों से मुलाकात, ये परिस्थिति आपके साथ होगी। रिस्पेक्ट इत्यादि आपका बढ़ेगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलेंगी, लेकिन उसी के साथ अपनों के साथ दुश्मनी, सम्मान प्राप्त होने से अपने लोग जलना शुरू हो जाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में लोग जलना, चिढ़ना, लड़ना शुरू कर देंगे और साथ के साथ आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। इस समय बाल इत्यादि झड़ सकते हैं। ये समय बहुत अनुकूल है। अपने आप को कूल रखने का प्रयास कीजिएगा, मेहनत करते चले जाइएगा, भगवान की कृपा से आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये पूरे वर्ष का गोल्डन पीरियड आपके लिए रहने वाला है, जो कि 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में होगा। इस समय अगर किसी विशेष व्यक्ति से मिलना है, उस पर अपना प्रभाव जमाना है, कुछ आपको प्राप्त करना है, तो इस समय का किया गया प्रयास रिजल्ट देने वाला होगा। अगर मैं बात कर लेता हूं 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर के बीच में, इस समय में घर के कामों में व्यस्त रहेंगे। इन्वेस्टमेंट इस समय पर कहीं आप जरूर करेंगे, चाहे शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, प्रॉपर्टी इत्यादि में पैसा लगाएं या किसी भी सेक्टर में पैसा लगाएं, लेकिन एक तो इस समय पर आप इन्वेस्टमेंट जरूर करने वाले हैं, इसको आप चेक कर लीजिएगा। उसके साथ परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे, पत्नी बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे। इस समय अपने वाणी पर आपको विशेष कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। इस समय पर अगर वाणी में कोई दिक्कत होती है, आपकी बातों को गलत तरीके से लिया जाएगा, जिससे पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो उस पर ध्यान रखेंगे। बट ये समय परिवार के साथ पूरे वर्ष में अच्छा समय व्यतीत करने का जो संयोग है, वो आपके राशि में पूरी तरीके से नजर आ रहा है। 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच में जो समय आपके लिए रहेगा, उसमें बहुत सारी आप प्रादेशिक यात्राएं करने वाले हैं। आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होने से कार्य बिगड़ जाएंगे, इसलिए इस समय पर ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचिएगा। इस समय प्रत्येक दिन सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सा सूर्याय नमः, इस मंत्र का रोज 11 बार जप करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। साथ में 16 नवंबर से लेकर के और 16 दिसंबर के बीच का जो समय होगा, 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर के बीच का जो समय होगा, इस समय पर प्रेमी प्रेमिका की तरफ लगाव रहेगा। इस समय किसी का जीवन में आगमन होगा, नए परिवार का जीवन में जुड़ाव होगा और बेहतर परिस्थितियां रहेंगी। उसके बाद थोड़ा भाग दौड़ रहेगा। मैं जानता हूं कि आप सबको बहुत कुछ जानना है, लंबी वीडियो मेरे लिए बनाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी 30-35 मिनट की वीडियो हो जाती है। इसलिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। मुझे कॉल करके समय लेकर आप बात कर सकते हैं, और अगर श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत का, महापुराण कथा आप कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, वर्षफल भी अपना प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। भगवान प्रसन्न रखें। जय श्री राम।